बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पिछली दफ़ा हमने पढ़े थे वज़ू के फ़राइज़ और उससे पिछली दफ़ा देखे थे हमने वज़ू की सुन्नतें। तो सबसे पहले मुझे ये थोड़ा सा आप लोग बता दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को याद है कि नहीं। जो बहनें आई हुई थी पिछली दफ़ा वज़ू के फ़राइज़ मैंने बताए थे कितने हैं, आप में से किसी को याद है तो मुझे बता दें। 4 फ़राइज़ है, माशाल्लाह। ठीक है, कौन कौन से हैं? ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा जी, मैंने फिर उसके बाद बताई वज़ू की सुनते। वज़ू की सुनते आप में से जिसको याद है, आप लोग बच्चियों बताएं, वज़ू की सुनते बताएं। कल आप लोग को मैंने पढ़ाया ये वज़ू की 13 सुनते हैं जी। कौन कौन सी? नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, उसके बाद हर अज़ू को 3-3 दफ़ा करना और कुली करना और नाक उल्टे हाथ से नाक को साफ करना और उसके बाद उंगलियों का खलाल करना हर अज़ू को 3-3 बार धोना, तरतीब से वज़ू करना और किबला तरफ रुख करके दुनियादारी की कोई बातें नहीं करनी, मुस्तहब है। ठीक है, अच्छा चलें एक दफ़ा फिर से मैं आपको बता देती हूँ ताकि जो ख़वातीन पिछली दफ़ा नहीं आ सकी थी उनको भी पता चल सके। वज़ू के 4 फ़राइज़ होते हैं। नंबर 1, पूरे चेहरे का एक बार धोना, एक बार हाथों का कोहनियों समेत धोना, एक बार चौथाई सर का मसा करना और एक बार टखनों से धोना। सुन्नतों की तरफ आते हैं। सुन्नत में ये कि नियत करना, बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू करना, पहले हाथों का घुटनों तक 3 मरतबा धोना, मसवाक करना, 3 चुल्लू पानी से 3 कुलियाँ करना, नाक में पानी चढ़ाना 3 मरतबा, बाएं हाथ से नाक साफ करना, हाथों पाँव की उंगलियों का खलाल करना, हर अज़ू को 3-3 बार धोना, पूरे सर का एक बार मसा करना, कानों का मसा करना, गर्दन का मसा करना, तरतीब से वज़ू करना, दाढ़ी में खलाल करना, ये मर्दों के लिए है, अज़ा का लागुतार धोना। ये थी सुन्नतें और फ़राइज़। अब आगे शुरू करते हैं और आते हैं वज़ू के मुस्तहब की तरफ। मुस्तहब क्या क्या है? मुस्तहब, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं कि मुस्तहब होता क्या है। मुस्तहब वो अमल होता है जिसके करने से सवाब मिलता है और ना करने से गुनाह नहीं होता। ठीक है, जिसके कर लेने से आपको सवाब होगा और अगर नहीं करेंगे तो आपको गुनाह नहीं होगा। जैसे कि आप किबला की तरफ रुख करके वज़ू करेंगे तो आपको सवाब होगा, लेकिन अगर आप रूह किबला बैठ के भी वज़ू नहीं करते तो तब भी आपका वज़ू सही है, वज़ू पे कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसका एहतमाम करेंगे तो इसका सवाब मिलेगा आपको। इसी तरह फिर ये है अपने हाथ से मतलब सारा अपना काम करना। जैसे पहले ज़माने में, अब तो हमारे यहाँ नल वगैरह टूटियाँ वगैरह लगी हुई हैं तो आसानी से वज़ू हो जाता है। पहले ये था कि नलका चला के या फिर किसी बर्तन के जरिए वज़ू किया जाता, तो उसमें यह है कि बिला ज़रूरत किसी का जो है ना वो आसरा ना लेना, यानी किसी को अपनी मदद के लिए ना बुलाना, खुद अपना सारा काम सारा अंजाम देना। तो ये भी अगर करेंगे तो इसका भी सवाब है। लेकिन अगर आप किसी की मदद ले लेते हैं तो उसमें गुनाह नहीं है। मुस्तहब इसी चीज को कहा जाता है कि जिसके करने से सवाब मिलता है और ना करने से गुनाह नहीं होता। ठीक है, तो ये अगर ऐसा करके आप किसी की मदद हासिल करके वज़ू करते हैं तो आपको गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपना सारा काम खुद करते हैं तो उसके करने से आपको सवाब मिलेगा। उसके बाद ऊंची जगह बैठकर वज़ू करना। वज़ू हमेशा अच्छी जगह पे, ऊंची जगह पे बैठे ताकि आपके कपड़ों पे छींटे वगैरह ना आए। वज़ू का पानी पाक जगह पे गिराना ये भी मुस्तहब है, लेकिन हमारे यहाँ मजबूरी है कि शहरदारियाँ तो हमें अक्सर वज़ू जो है वो बाथरूम वगैरह में ही करना पड़ता है। दूसरा हमारा जो वो पानी होता है वो चूंकि वो उधर ही सीवरेज के साथ ही जाता है, तो ये मजबूरी है। वज़ू तो हो जाएगा लेकिन मुस्तहब है अगर आप इसका एहतमाम करें कि आप कोई लोटा वगैरह वज़ू के लिए पाक साफ रखें और उसको लेके तो आप किसी पक्की छत के ऊपर बैठ के वज़ू कर लें ताकि वो एक साइड पे छत के ऊपर खुश्क हो जाए आपके वज़ू का पानी, तो इससे आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा है तमाम आप नहीं करती तब भी आपका वज़ू हो जाएगा। ठीक है, बिला ज़रूरत वज़ू करते हुए दूसरे से मदद नहीं लेनी। इसी तरह
गीली अंगूठी को भी फेर लेना। ये जैसे हमने हाथों में अंगूठियां वगैरह पहनी हैं तो हम वजू के दरमियान इनको फेर लें, ठीक है, ये भी मुस्तहब है। साहिब उज़र ना हो तो वक्त से पहले वजू कर लेना, ठीक है। अगर कोई उज़र नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं होती, जैसे अब सर्दियों का मौसम है, अगर हम वक्त से पहले वजू करते हैं तो बार दफा हमें ये होता है कि बार बार जो है वो पेशाब वगैरह का मसला बनता है, तो हमें बार बार फिर ठंडे पानी से वजू करना पड़ता है। तो ऐसा अगर मसला नहीं है तो कोशिश करें कि आप जो है हर टाइम ही वजू में रहें। आपका वजू टूटे, आप फौरन ताज़ा वजू कर ले, उसी वक्त वजू कर लें। पहले से नमाज के लिए अजान होने वाली है, पहले से तमाम कर लें वजू करने का, ये भी मुस्तहब में आ गया। इत्मीनान से अच्छे तरीके से वजू करना, वजू के दरमियान जल्दी जल्दी नहीं करनी चाहिए। वजू को अच्छी तरह से अज़ा को धोना, क्योंकि हमारे गुनाह इसके साथ धुल रहे हैं। अगर आप हाथ धो रहे हैं, अब अच्छे तरीके से हाथों को मल के रगड़ के अच्छी तरह से चारों तरफ से धोएं, उंगलियों का खलाल करें। अंगूठी वगैरह तो उसको ऐसे उतार के आगे पीछे फेर के उसका अच्छी तरह से धोएं। इसी तरह आप फेस धो रहे हैं तो फेस को भी अच्छे तरीके से धोएं। जो है जहां से बाल शुरू हो रहे हैं वहां से कानों की लू तक, थोड़ी के नीचे तक अच्छी तरह से पानी बहाएं। बाजू धो रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे तरीके से बाजू आपने धोएं, ठीक है। इसी तरह से पाँव धो रहे हैं तो टखनों समेत अपने पाँव को अच्छे तरीके से धोएं। इसको कहते हैं एहतमाम करना, एहतमाम से वजू करना। कपड़ों को टिपकते हुए कतरात से बचाना, ठीक है। जो हम वजू से कर रहे हैं ना तो वो पानी नीचे गिर रहा है। अब हमारा अक्सर औकात बाथरूम होता है तो वो जो नीचे गिर रहा है ना पानी, तो वो छींटे उड़ाता है। तो अब वो छींटे अगर हमारे कपड़ों पे पड़ रहे हैं तो उससे बचना हमें जरूरी है। तो ये भी बचने की कोशिश करें। अगर वजू का बर्तन लोटा हो तो बाएं तरफ रखें, ठीक है। अगर लोटे वगैरह से वजू कर रहे हैं तो आप बाएं तरफ कर लें, उसको बाएं तरफ रखें और सीधे हाथ से आप शुरू करें। वजू को हमेशा सीधे हाथ से ही शुरू किया जाता है, ठीक है। उसी तरह यह है कि हर अजू को धोकर इस पर हाथ फेरते देना ताकि कतरे बदन पर ना टपके। इससे दो आपको मसाइल पता चलेंगे। जब आप कपड़े ऐसे कर लेते हैं ना हाथ फेरने से, तो उससे ये भी हो जाता है कि कोई कतरा कहीं पे रह गया, मतलब ये कि अगर आपका कोई बाल खुश्क रह गया तो वो भी आपका गीला हो जाएगा। और दूसरा इससे ये फायदा होगा कि कतरे जो है वो नीचे जमीन पे टपकेंगे नहीं और आपके कपड़ों पे कुछ छींटा नहीं पड़ेगा, ठीक है। हर अजू को धोते वक्त बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ या कलमा शहादत पढ़ते रहना, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो भी ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ लें तो भी ठीक है, और कलमा शहादत पढ़ लें तो भी ठीक है। हर अज़ा के ऊपर पढ़ना, ठीक है। सुन्नत में तो ये है कि आप स्टार्ट में बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि पढ़ लें या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, दिल में नियत कर लें। लेकिन मुस्तहब में क्या है कि आप हर अज़ू के धोने से पहले दरूद पाक पढ़ते जाएं। जैसे आप हाथ धोने लगे तो आप दरूद पाक पढ़ लें, आप कुल्ली करने लगे आप दरूद पाक पढ़ लें, आप नाक में पानी डालने लगे दरूद पाक पढ़ लें। दरूद पाक नहीं पढ़ते कलमा साथ साथ जारी रखें अपनी ज़ुबान पे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अपना कलमा जो है वो जारी रखें। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें हर अज़ू के धोने से पहले। और अज़ू को धोते वक्त अगर अलग अलग अज़ू के धोने की दुआएं आप याद कर लें, मुस्तहब मसनून दुआओं में से प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं किताब है, उसमें से अगर आप और दुआएं मुस्तहब अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी दुआएं याद कर ली तो वो आप वजू करते हुए पढ़े तो उसका भी बड़ा सवाब है। तो ये तमाम चीजें जो है ये मुस्तहब अमल में आता है। अज़ा वजू को बिला जरूरत पूंछ कर खुश्क न करें, अगर जरूरत है तो खुश्क करें, लेकिन खुश्क भी इतना करें कि नमी रह जाए, इतना बिल्कुल रगड़ रगड़ के ना खुश्क करें, ठीक है। जैसे हल्का सा ऐसे थोड़ा सा कर लिया, अब सर्दी का मौसम है ना तो हमें खुश्क करना, जर्सी ऊपर की है वजू करने के लिए तो अब हमें हल्का सा उसको खुश्क करना पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा खुश्क ना करें कि बिल्कुल खुश्क रगड़ रगड़ के कर रहे हैं आप, बस थोड़ा सा हल्का सा जितना सा वो पानी टपकने वाला है उसको कर ले और फिर अपने बाजू सीधे कर ले। क्योंकि जब तक हमारा वजू गीला रहता है ना फरिश्ते हमारी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि वजू को आप खुश्क ना होने दें। तो लेकिन यह है कि सर्दी का मौसम है फिर इतना खुश्क होने दें कि जिससे आपको ठंड ना लगे, ताकि ऊपर कपड़ा गीला ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा पूंजे ना, ठीक है। वजू करके हाथ ना झटकें कि ये शैतान का काम है, ठीक है। ये जो हम वजू करते हैं अक्सर मैंने देखा है बच्चियों को भी कि वजू किया ऐसे हाथ को ऐसे कर देती हैं मसा करते हुए। खसूसी तौर पे मैंने बच्चियों अपनियों में भी और कई दूसरों में भी मैंने देखा है कि मसा करते हुए जब हम पानी गीला करते हैं ना हाथ तो ऐसे झटक देते हैं और फिर उसे सर पे लेते। इस तरह से नहीं करना, नापसंदीदा अमल है। वजू के बाद अगर मकरूबा वक्त ना हो तो 2 रकत नमाज तहियतुल वजू भी अदा कर लें, इसका भी बहुत ज्यादा सवाब है। लेकिन अगर नहीं अदा करने का टाइम तो आप वजू करके डायरेक्ट नमाज पढ़ लें, नफल तहियतुल वजू के ना वजू करके। अगर टाइम है नमाज में तो आप पहले वजू के 2 नफल पढ़ लें फिर उसके बाद नमाज पढ़ लें। लेकिन अगर टाइम नहीं है
یا ہمت طاقت صحت اجازت نہیں دے رہی تو آپ نماز ہی پڑھ لیں، کیونکہ یہ مستحب عمل ہے نا. میں نے آپ کو بتایا مستحب کی ڈیفینیشن کی، یہ جو جتنے بھی میں نے آپ کو عمل بتائے ان کے کرنے پہ آپ کو ثواب حاصل ہوگا، لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو آپ گناہگار نہیں ہیں. وضو آپ کا ہو گیا، کیونکہ وضو کے صرف 4 فرائض ہیں جو سب سے پہلے ہم نے سیکھے. جب آپ کے وہ 4 فرائض پورے ہو گئے تو اب آپ کا وضو پورا ہے. تو اگر آپ سنتیں ادا کرتے ہیں تو سنت کا ثواب بہت زیادہ ہے، سنت ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. اور سنت کے بعد پھر اگر آپ مستحبات کا بھی خیال رکھتے ہیں تو یہ اور زیادہ ثواب کی بات ہو جائے گی. تو یہ ہے وضو کے تمام مسائل جو مستحب تھے، یہ میں نے آج آپ کو بتایا. اب آئندہ جو درس ہوگا اس میں ہم مکروہات پڑھیں گے. مکروہات کسے کہتے ہیں؟ وہ ناپسندیدہ عمل جس کی وجہ سے آپ کا وضو مکروہ ہو جائے گا. اور جب تک آپ کا وضو صحیح نہیں ہے، کامل نہیں ہے، تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہر عبادت کی جو پہلی جڑ ہے وہ وضو ہے. اگر آپ کا وضو صحیح ہے، کامل ہے، اچھا ہے تو ہی عبادت میں جان آتی ہے. اگر وضو صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کی عبادت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، بلکہ اس کا ثواب بھی گھٹ جائے گا، بلکہ اس کے اوپر آپ کو گناہ بھی حاصل ہوگا. تو اس چیز کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ آپ اس درس میں نا زیادہ سے زیادہ اپنی بچیوں کو لے جائیں، کیونکہ بچیوں کو سکھانا بہت ضروری ہے. بچیوں کو ضرور ساتھ لائیں، وہ وضو سیکھیں، مسائل سیکھیں. اور پھر کوشش کیا کریں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی آپ کو مسئلہ ذہن میں آتا ہے تو اس کو لکھ کے رکھ لیا کریں، تاکہ آپ کو اگر وہ بھی پوچھنا پڑے تو آپ میرے سے اس وقت میں پوچھ سکتی ہیں، تاکہ مجھے بھی بتانے میں اچھا لگے گا، اور یہ بھی ہے کہ ہم سب کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور لوگوں کو بھی بہت سارے مسائل کا حل جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. تو یہ پوچھنے سے کافی جی بہت معلومات مل جاتی ہے اس طرح کرنے سے. تو اس چیز کا اپنے خصوصی طور پہ خیال رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ